अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम आ गए हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज पर जो कि है 4.6 एंड ऑफ कोर्स न्यू एक्सरसाइज के साथ आए हैं तो न्यू जो है फार्मूलाज भी लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से फार्मूलाज हैं। यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है यहाँ पे, ठीक है। एंड ये क्या है हमारे पास ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब, यानी इसमें और वो जो हमने पिछले फार्मूलाज पढ़े थे उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। फ़र्क किस चीज़ से बनता है, अगर हम लोग पीछे देखें तो ए प्लस बी एंड होल क्यूब था। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो फॉर्मूला में फ़र्क है तो ध्यान में रखिएगा कि इसको हमने किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे पास ये वाला जो क्यूब का फॉर्मूला है वो किस तरह से है। हमें दिया गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला कुछ इस तरह से ओपन होता है एंड आपको ये याद रखना है कि हम लोग इस तरह से ओपन करते हैं। एंड ये क्या है, ये हमारे पास फॉर्मूला काफ़ी जगहों पर यूज़ होगा एंड ये जो फॉर्मूला है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह जो भी क्वेश्चन में ऐसे फॉर्मूला यूज़ होते हैं वो ज़रूर जो है एग्ज़ाम में आते हैं। तो अगर एग्ज़ाम से आते हैं तो सारी बातें इंपॉर्टेंट हो गई। तो एक प्लस में है, दूसरा माइनस में है। तो अगर हम लोग प्लस का देखें तो वो ये है, अगर माइनस का देखें तो वो क्या है हमारे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर माइनस आता है तो ध्यान में रखिएगा। देखिए हमारे पास किस तरह से फॉर्मूला ओपन हुआ है। अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए प्लस में हमारे पास ये प्लस है, सिर्फ ये एक माइनस है, बाकी प्लस है। अगर माइनस में देखें सिर्फ ये एक माइनस है, बाकी ये पूरा जो ब्रैकेट है प्लस में है। तो प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा। जब आप फार्मूले की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि हमारे पास फार्मूले में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट देखें हम लोग तो क्यूब का फॉर्मूला गिवन है एंड हमें फिर बताया गया है कि जब भी जो फॉर्मूले का एक पार्ट है कैसा होता है कि हमें ये वाला पार्ट फाइंड करना होता है, ये दो पार्ट्स गिवन होते हैं, या फिर ये वाला फाइंड करना होता है, ये दो गिवन होते हैं, या तो ये गिवन होता है और ये दो को फाइंड करना होता है, ठीक है। हम लोग ऐसे क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं तो हमें इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई ज़्यादा जो है न्यू चीज़ भी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो ये है ना, और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास आ जाता है टू फाइंड अ प्रोडक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हमें बोला गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, वही फॉर्मूला गिवन है ए क्यूब का। यहाँ पर हमें एक दोनों दिए गए हैं, ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू गिवन है, दोनों को फॉर्मूले में पुट करेंगे एंड हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास पुटिंग की चीज़ें हैं। टू फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ दिस, तो ये वाली चीज़ें भी हम लोग क्या करेंगे, उधर सीखेंगे कि इस तरह से फॉर्मूले में यूज़ होंगी। तो यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन का कुछ खास नहीं है, क्योंकि हम लोग ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं पहले भी कर चुके हैं। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज में क्या है, हमें दिया गया है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के ये जो 4 पार्ट्स हैं ये कितनी मेहनत से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज यहाँ पर हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। एंड साथ ही आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सोल्यूशंस। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पार्ट 1 लिख दिया है। पार्ट 1 में हमें a माइनस 1 और ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 गिवन है, हमें इसका क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें अगर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या बनता है, एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, लगता है इसमें भी इंक ख़त्म हो गई। तो यहाँ हम लिखेंगे एज वी नो, तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ एक्सरसाइज से पहले जो है सारे फार्मूला याद किया करें, ताकि आपको पता चले कि हमारे पास क्या यहाँ पर चीज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो कैसा फार्मूला बनता है, हमें पता है कि a माइनस 1 एंड ए स्क्वायर प्लस ए प्लस नहीं, मैं फार्मूला लिखूँगी a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी होगा हमारे पास यहाँ पर ए बी का प्रोडक्ट, प्लस साथ में क्या आता है हमारे पास बी का स्क्वायर। तो ये फार्मूला है, ठीक है। तो ये हो गया है फार्मूला हमारे पास इक्वल किस चीज़ क्या आता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फार्मूला लिख लिया। अब अगर हम लोग इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या बनेगी, हेयर अगर देखें ये 1 बी की जगह क्या है 1 है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हेयर बी इक्वल टू 1
एंड अगर देखा जाए यहाँ पर तो ये क्या है, ये हमारे पास ए की जगह ए है, तो हम लोग क्या लिख देंगे के ए इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये हो गया है हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी से फॉर्मूला बनाएंगे। अब हमारे पास ये जो जगह है ना, इसको हम लोग बोल देंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम लोग राइट हैंड साइड बोल देंगे। तो अब ये हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास एज इट इज़ कंटिन्यू होगा। नाउ यहाँ पर पुट करेंगे बी की जगह 1, तो ये हो गया 1 का क्यूब ले लेंगे एंड माइनस ये हो जाएगा ए का क्यूब, ठीक है। ये हो गया। नाउ अगर यहाँ पर देखिए ए का क्यूब -1 होगा एंड दिस इज़ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल हो गया ए क्यूब -1 के इक्वल, ठीक है। तो इसका आंसर ये आ गया। यहाँ पर आप ये पूरा होल भी लिख सकते हैं a-1, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है आंसर आ गया। एंड होप कि आपको समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से फॉर्मूले को यूज़ करके अपना जो है आंसर निकाल लिया। इसी तरह हम लोग बाकी के पार्ट्स भी करेंगे, तो अगर यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो बाकी के पार्ट्स में ना कवर हो जाएगी, ठीक है। तो अभी से ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नाउ चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। अगर हम लोग पार्ट 2 में देखें तो हमें जो वैल्यू गिवन है वो है 3 माइनस बी है 9 + 3b + b², ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग वही फॉर्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। एंड अगर यहाँ पर हम लोग देखें, सबसे पहले तो हमने क्या बनाना है, हमने यहाँ पर बनाने हैं स्क्वायर्स। अगर ये देखें तो 9 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो स्क्वायर्स की चीज़ें हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे एंड सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ये तो हमारे पास 3 - b होगा, स्मॉल स्क्वायर नहीं बना सकते। अगर यहाँ पर देखें तो 9 है, 9 का स्क्वायर हम लोग 3 बना सकते हैं ना। एंड प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 3b है, तो ये 3b ही रहेगा, इसमें हम और कुछ नहीं कर सकते। एंड प्लस अगर इसको देखा जाए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा। और हमारे पास जो है फॉर्मूला बन गया। नाउ एज वी नो वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, वो फॉर्मूला था हमारे पास a - b a² + ab + b² इज इक्वल्स टू व्हाट, a³ - b³, ठीक है। तो हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर बन चुका है। ना हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे 3 की जगह a यूज़ है, तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हेयर a = 3। मतलब कंपेयर कर रहे हैं ना इस फॉर्मूले को और इस जो जनरल टर्म हमें गिवन है इसको, ठीक है। तो ये a और ये 3 हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और b को b के साथ कंपेयर करेंगे तो b तो ऑलरेडी b है एंड b = b। अब नाउ यहाँ पर पुट करेंगे ताकि इसका सम निकल आए। ये फार्मूला है ना, ओपन हुआ है फार्मूला, ये क्लोज फार्मूला है, तो इन्होंने हमें ओपन फार्मूला दिया है, हम लोग इसको क्लोज फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास इसका सम होगा, ठीक है ना, प्रोडक्ट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a - b एंड ये हो जाएगा हमारे पास अगर मैं इसको यहाँ पर करूँ तो मैं इसको बस एज इट इज़ इक्वल के कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल, a की जगह मैं क्या लगाऊंगी 3, और 3 का क्यूब क्या होता है हमारे पास, 3 का क्यूब हमारे पास हो जाएगा 27 और b का क्यूब ऐसे इट इज़ रहेगा, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर नहीं, यहाँ पर दिखती हूँ, इक्वल ये हो जाएगा 3 का क्यूब 27 - b और इसका आंसर क्या आ गया, इसका प्रोडक्ट आ गया 27 - b एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है। एंड लास्ट में आप ये पूरा का पूरा अगर ऐसे लिखेंगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इसको ऐसे प्रेजेंट किया करें, ठीक है। नाउ चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, देखते हैं पार्ट 3 में हमें क्या गिवन है एंड किस तरह से फाइंड करेंगे। ये 1 की डंडी बेचारी। तो नाउ पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में हमें गिवन है 8 + b, 1 2 3, 8 + b एंड ये है 64 - 8b और प्लस b², ठीक है। तो फार्मूला है हमारे पास, फिर से वही चीज़ें हम लोग वही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 का तो 8 ही रहेगा, अगर हम लोग इसका क्यूब बनाएंगे तो बन सकता है हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 8 + b एंड यहाँ पर 64 का हमारे पास जो क्यूब बनता है, स्क्वायर बनता है, वो किस चीज़ का बनता है, 8 का स्क्वायर बनता है, -8b + b² एज इट इज़ रहेगा। अभी हमारे पास फॉर्मूला बन गया। सो एज वी नो, अब अगर कोई कह रहा है कि हम लोग भाई ये स्क्वायर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसका फॉर्मूला फाइंड कर रहे हैं एंड अगर हम लोग फार्मूला लिख रहे हैं तो उसको स्क्वायर में होना चाहिए, बिकॉज इसका जनरल नेम किस तरह आता है, a + b
ए स्क्वायर माइनस ये क्या होता है हमारे पास ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर देखा जाए इस पर स्क्वायर होता है ना कि यहाँ पर क्या होता है इसकी वैल्यू गिवन होती है, तो हमें इसको जनरल टर्म से कंपेयर करने के लिए इसको ऐसे बनाना पड़ता है। ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, नाउ हम लोग क्या करेंगे कंपेरिजन जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, हमें 8 गिवन है हेयर, ए इज इक्वल्स टू 8 एंड b इज इक्वल्स टू बी का तो b गिवन है। तो चलिए यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 8 का क्यूब प्लस b का क्यूब। 8 का क्यूब हमारे पास क्या होगा, वो होगा हमारे पास 512 प्लस ये हो जाएगा b क्यूब। तो आंसर क्या आया 512 प्लस b क्यूब एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है। एंड इसी के साथ पार्ट 3 भी सॉल्व हो चुका है। ना चलते हैं पार्ट 4 की तरफ, देखते हैं पार्ट 4 में हमें क्या क्या गिवन है। तो पार्ट 4 में हमें क्या गिवन है, उसमें हमें गिवन है a प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी सबसे पहले फार्मूले के स्टाइल में लिख देंगे। तो आप बोल सकते हैं कि फार्मूला का स्टाइल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 2 एंड ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a एंड प्लस ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सही है, तो ये हो गया है। नाउ एज वी नो हम लोग वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे एज वी नो। तो फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये हमारे पास किस चीज़ का फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, तो प्लस और माइनस के फॉर्मूले में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऐसा ना हो आप कहीं प्लस का यूज़ हो रहा हो आप माइनस का यूज़ कर लें। अब मैंने इधर प्लस किस कॉन्सेप्ट से यूज़ किया है, बिकॉज यहाँ पर माइनस है एंड प्लस के वाले में यहाँ पर माइनस होता है एंड यहाँ पर प्लस होता है ऑलरेडी। तो देखें दो हमारे पास हिंट है, दो हिंट हमने ले ली। एंड अगर माइनस को देखा जाए तो माइनस में यहाँ पर माइनस होता है, बाकी ये होल जो है प्लस होता है। तो आप ये हिंट भी ले सकते हैं प्लस और माइनस के लिए। ठीक है, हिंट इसलिए बताती हूँ क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये आइडिया नहीं होता कि हम लोग किस तरह से फॉर्मूले को यूज़ करेंगे एंड हमें नहीं पता कि ये फॉर्मूला हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया है। नाउ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए तो ए ही है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे हेयर ए इज इक्वल्स टू ए एंड बी इज इक्वल्स टू 2। तो चलिए यहाँ पर पुट कर देते हैं 2 का हम लोग क्यूब लेंगे तो क्या होगा हमारे पास, 2 का क्यूब हमारे पास 8 होगा। ए क्यूब होगा प्लस 8 हो जाएगा एंड दैट्स ऑल। हमारे पास आंसर आ गया है ए क्यूब प्लस 8 एंड दैट्स ऑल। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सॉल्व हो गया है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। यहाँ पर हमें जो है डिवीजन के फॉर्म में कुछ वैल्यूज़ गिवन है। तो अगर आप कह रहे हैं कि ये हमारे पास मुश्किल है और ये हमसे सॉल्व नहीं हो सकता तो आप गलत हैं। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जैसे कि हम लोग ने ये वाले फार्मूलेज बनाए थे, बिल्कुल ये वही फार्मूला है, बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डिवीजन में नहीं होते हैं, यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो डिवीजन में दी गई होती हैं। तो जब भी डिवीजन वाली वैल्यू आती है तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी घबरा जाते हैं। ठीक है, और हम लोग भी जब हम लोग अपने टाइम में करते थे तो टीचर हमें जब समझा रही होती थी तो वो हमें ऐसी नॉर्मल लीनियर के फॉर्म में समझाती थी एंड जब वो हमें बोलती थी ना कि अब मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ आप जल्दी जल्दी सॉल्व करें, देखती हूँ कौन सॉल्व करता है सबसे पहले, तो वो डिवीजन वाले क्वेश्चन देती थी। फिर हम बोलती ये टीचर खुद इतना इजी समझाती है और हमें डिवीजन वाले दे देती है ना। तो वो होता तो ईजी ही था, लेकिन हम लोग ने अपना माइंड ऑफ स्टेट ऐसा बनाया हुआ है कि हम लोग को ये ऐसी वैल्यूज़ क्या होती है, मुश्किल लगती है। तो अब आप देखिएगा कि हम लोग उसको कैसे ईजीली सॉल्व कर लेंगे। तो बस अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रखा करें चीज़ों पे एंड कंसंट्रेशन से देखा करें कि यहाँ पर क्या सोल्यूशन हो रही है एंड किस तरह से हो रही है एंड ये सारी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें, बिकॉज प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये जो पूरी बुक है ये ऐसे याद हो जाएगी जैसे कि आप बोलेंगे बुक सामने रखी हुई है और मैं बस उसको पढ़ रहा हूँ। ठीक है ना, इस तरह से होता है जब हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। जब हम लोग 9th क्लास में थे तो हमने असल में ये वाला जो कोर्स था हम लोगों ने 2 दफ़ा पढ़ा था। हम लोग ने 8 में भी पढ़ा था, हमने 9 में भी पढ़ा था। तो एक दफ़ा क्या हुआ, हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं अपना जो हॉस्टल का पेपर था। ठीक है, हम लोग के एक दिन में 2 पेपर होते थे तो हम लोग वो सॉल्व कर रहे हैं एंड क्या होगा कि बीच बीच में एक कोई क्वेश्चन था वो उसमें एक प्लस माइनस गलत था। तो हम लोग टीचर को बोलते टीचर ये यहाँ पर ना जो सैम्बल है ना साइन वो गलत है, यहाँ पर साइन गलत है ना, इन्होंने गलत यहाँ पर पुट की है, ये इनसे ना गलती हो गई है पेपर में। तो कहती है नहीं नहीं, हमने बोला मैम उस पेज पर आप देखें उस पेज पे है। तो जैसे ही मैम ने उस पेज को खोला तो कहती है अच्छा तुम लोग को ये भी याद है कि कौन से पेज पे है। तो हमने बोला मैम हमने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है ना कि अब हमें याद हो गया है। सही मतलब वो प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें याद हो गया, बट
बट वो हमें याद नहीं होता, वो हमने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन एंड देखिएगा कि हम लोग इसको कैसे ईजिली और बहुत ही फनली सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको मज़े से सॉल्व करेंगे देन यू विल बी सो 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 इंटरेस्टेड। ठीक है ना, इसमें आप बहुत इंटरेस्ट देंगे, बस एक दफ़ा थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2p प्लस 1/2p। तो आप मुझे आज के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप में से कौन कौन है जो ऐसे सोचता है कि जो डिवीज़न वाले क्वेश्चंस होते हैं या फिर हमारे पास कुछ भी सोल्यूशन आती है तो वो मुश्किल होती है। ठीक है, तो चलिए कमेंट सेक्शन आज इसी चीज़ से भरेगा कि हमारे पास ये किस किस को मुश्किल लगता है और किस किस को आसान लगता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। जैसे कि हम लोग पहले करते थे कि उसको सबसे पहले फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते थे एंड उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करते थे, तो यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले यही करेंगे, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर देखा जाए तो 2 को तो हम लोग और चेंज नहीं कर सकते, यानी स्क्वायर वगैरह में नहीं लिख सकते, तो इसको हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे 1/2p। ठीक है, एंड ये हो जाएगा। अगर हम लोग 4 देखें तो अगर हम लोग 4 को स्क्वायर बनाना चाहें तो 2 का स्क्वायर बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2p एंड होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस अगर इसको हम देखें तो ये सेम है, तो यहाँ पर भी हम लोग सेम स्क्वायर बना लेंगे, 2p का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। एंड माइनस अगर यहाँ पर हम लोग देखें, ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर क्या ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं ना a और b, तो a b हमारे पास क्या है, a हमारे पास क्या है 2p और b हमारे पास क्या है, b है हमारे पास 1/2p। ठीक है, तो अगर यहाँ पर फॉर्मूले की जनरल फॉर्म में देखूँ तो ये है a प्लस बी। ठीक है, एंड ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का प्रोडक्ट। ठीक है ना, माइनस। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखा जाए 2p कैंसिल, हमारे पास 1 ही आएगा, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1 ही है तो हमने 1 ही लिख दिया। तो बस थोड़े से कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। देखिए पूरा का पूरा फॉर्मूला जो मैंने ऊपर लिखा है बिल्कुल मैंने नीचे बनाया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ एज वी नो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है x प्लस 1/x एंड ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस x एंड 1/x। ठीक है, दोनों को आप लिखिएगा ब्रैकेट्स में ताकि क्रॉस होकर तो हमारे पास 1 ही बनेगा। ठीक है, ना इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये हमारे पास क्या होता है, किस चीज़ का प्रोडक्ट है, ये हमारे पास x³ प्लस 1/x³ का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर a और b को हम लोग कंपेयर करें सो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास a क्या है, हमारे पास देखिए ये a है ये b है, तो हम लोग इसको a ले लेंगे इसको b ले लेंगे, यहाँ पर इसको पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2p का क्या होल क्यूब प्लस ये हो जाएगा 1/2p का होल क्यूब। ठीक है, a और b की हमने यहाँ पर वैल्यूज़ लिख दी। नाउ ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, p क्यूब हो जाएगा प्लस 1/8 p क्यूब हो जाएगा एंड दैट्स ऑल, हमने लिख दिया है हमारा पूरा का पूरा प्रोडक्ट। ठीक है, तो वही फॉर्मूले की ये वाली जगह हम लोग यूज़ करेंगे। वहाँ पर ए बी की वैल्यू कहाँ से निकालते हैं हम लोग, यहाँ से, ये ए है ये बी है, ए और बी है ना फॉर्मूले में, मैंने ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी एंड देन यहाँ पर मैंने दोबारा बता दिया कि ये और बी है, तो हम लोग यहीं पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे एंड दैट्स ऑल, हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि हमने सिर्फ ये यूज़ करना है तो हम लोग इसको क्यों इतना मतलब इसकी मेहनत कर रहे हैं ना, इसमें मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मूले का रूल है, फॉर्मूले में हमें ये स्क्वायर चाहिए, तो इस वजह से हम लोग इसको एज ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, हम लोग इसको ऐसे 4 के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, वी हैव टू राइट दिस इन अ प्रॉपर फॉर्म लाइक अ फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूले को बिल्कुल करेक्टली यूज़ करना है। अगर कोई ऐसा कर रहा है ना कि उन्होंने ए बी को ये ले लिया लेकिन इसको प्रॉपरली सॉल्व नहीं किया, फॉर्मूले के फॉर्म में नहीं लिखा, देन यू आर मिस्टेकन, कि आपकी जो सोल्यूशन होगी वो ठीक होगी, बिकॉज फार्मूलाज हैं, ये फॉर्मूले पहले से डिराइव हुए होते हैं, हम लोग इसको एज इट इज़ यूज़ करते हैं। तो एज इट इज़ यूज़ करने का मतलब हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैथ्स के कुछ रूल होते हैं जिसको हम लोग बिल्कुल छेड़खानी नहीं कर सकते, उसमें हम लोग थोड़ी सी भी छेड़खानी करेंगे सो वो रूल जो है वो गलत हो जाएगा एंड रिज़ल्ट हमारे पास क्या होगा कि वो जो हमारी सोल्यूशन है वो गलत हो जाएगी। ठीक है, एंड ज़्यादातर जो टीचर्स होते हैं वो इसी बेस पे चेक करते हैं कि उन्होंने फार्मूला स्टूडेंट ने ठीक लिखा है नहीं लिखा। ठीक है, तो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिखा करें और फार्मूलाज में बिल्कुल भी गलती नहीं किया करें। नाउ चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो नाउ पार्ट 2 की तरफ हम आ गए हैं। अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास जो है माइनस वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है। कैसे मुझे पता चला, इससे मुझे पता चला a माइनस बी है तो यानी माइनस वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है। और वो फार्मूला कैसा था, वो था हमारे पास a माइनस बी का a माइनस बी एंड a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो यही फार्मूला हमने ध्यान में रखना है और ये हमने यूज़ करना है। तो चलिए इस फार्मूले को, जो हमें गिवन क्वेश्चन है, इसको हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में सबसे पहले लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 3/2p। तो ये वैसे ही रहेगा, इसको हम लोग और स्क्वायर के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आगे जाके हम लोग इस ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का अगर हम लोग स्क्वायर लेंगे तो होगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 हो जाएगा, एंड साथ में p है तो होल स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस ये भी ऐसे ही होगा 2/3 एंड ये हो जाएगा p एंड ये हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस अगर हम लोग यहाँ पर देखें a हमारे पास क्या है 3/2p एंड b क्या है हमारे पास -2/3p। ठीक है, तो ये क्रॉस हो जाएंगे हमारे पास और क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो इसमें हमने लिख दिया है। नाउ ये हमारे पास क्या हो गया, प्रॉपर फार्मूला बन गया। ये किस चीज़ के इक्वल है ये भी हम बता देते हैं। ये हमारे पास ये इक्वल होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। तो यहीं पर हम लोग वो वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3/2 को हम लोग लिख देंगे 3/2p को हम लोग क्यूब लिख देंगे, माइनस ये हो जाएगा 2/3 को हम लोग लिख देंगे क्यूब। ठीक है, तो अब 3 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या होगी 27। अगर 2 का क्यूब लेंगे तो वैल्यू होगी 8 एंड p पे आ जाएगा क्यूब, माइनस 2 का क्यूब लेंगे तो 8 होगा एंड साथ में p भी क्यूब होगा एंड ये हो जाएगा हमारे पास 27। तो ये हो गया है हमारे पास, जो वैल्यूज़ है वो आ गई है। मैं ब्रैकेट्स को हटा दूंगी एंड अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो बस दैट्स ऑल, हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही इजीली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे बताइएगा किस किस को ये समझ आ गया कॉन्सेप्ट और कौन कौन अब ऐसे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है खुद से। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नाउ चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो और थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, चलिए देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 3p माइनस 1/3p एंड ये हो जाएगा 9p स्क्वायर प्लस 1/9p स्क्वायर एंड ये हो जाएगा +1। तो अगर यहाँ पर देखा जाए कब से हम लोग क्यूब का फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे, बट अब हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला आ चुका है। तो चलिए हम लोग भी वही ले लेंगे, मतलब अभी भी क्यूब का फॉर्मूला ही है, यहाँ पर स्क्वायर आ गया था। तो चलिए इसको सबसे पहले प्रॉपर फॉर्म में लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास 3p ही रहेगा, बिकॉज हम लोग इसको और जो है प्रॉपर फॉर्म इसका नहीं बना सकते, ये इसका लीस्ट प्रॉपर फॉर्म है ना। अगर हम लोग लेंगे 3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे 3p का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/3p का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस और साथ में आ जाएगा 3p एंड यहाँ पे आ जाएगा 1/3p, यानी a और b का प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया इक्वल किस चीज़ के होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ये a है ये b है, तो a पे हम लोग लिख देंगे 3p का होल क्यूब माइनस ये हो जाएगा 1/3p का होल क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, जब हम लोग 3 का क्यूब लेंगे सो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 27। तो हो जाएगा 27p क्यूब माइनस 1/27 माइनस 1/27 p का क्या हो जाएगा हमारे पास क्यूब हो जाएगा। तो इधर 7 लिखना मैं भूल गई, ये इधर 27p क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, यानी हमारे पास आंसर हो गया। तो अब देखते हैं कि जो फोर्थ पार्ट है वो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो फोर्थ पार्ट है वो है आपका टास्क एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने उसको सॉल्व किया एंड आपका आंसर ठीक आया या नहीं एंड कितनी दफ़ा सॉल्व किया। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।